नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जवाहर भवन सभागार आपसी प्रेम सौहार्द गंगा जमुनी तहजीब का गवाह बना, जहां एक और मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती जाहिद और हाजी सफवा पहलवान ने खुदा से कोविड-19 से देश और दुनिया को बचाने की दुआ पढ़ी, तो वहीं हिंदू धर्मगुरु आचार्य ब्रजेश शास्त्री और महंत कौशलनाथ ने धार्मिक श्लोक पढ़ते हुए कोविड-19 के पराजय के लिए भगवान से प्रार्थना की। कौशलनाथ ने कहा कि बकरीद और रक्षाबंधन पर मंदिर पुजारियों व प्रबंधन समितियों द्वारा नगर निगम संबंधी शिकायतों पर त्वरित एक्शन लेने की बात कही। आचार्य ब्रजेश शास्त्री ने कहा कि लॉकडाउन और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम के काम सराहनीय है और पूरी उम्मीद है कि इस वैश्विक महामारी में नगर निगम आगामी त्योहारों पर उम्दा इंतजाम कराएगा। मुफ्ती जाहिद ने कहा कि शासन की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ही कुर्बानी की जाए, 5 लोग से ज्यादा एकत्रित न हो, कुर्बानी के जज्बे को समझें। हाजी सफवा पहलवान ने कहा कि 3 दिन चलने वाली कुर्बानी के लिए अवशेषों को सड़क गली मोहल्ले में न फेंकें। इसके साथ साथ बकरीद, सावन के अंतिम सोमवार व रक्षाबंधन को देखते हुए नगर निगम द्वारा धार्मिक गुरुओं के दिशा निर्देशन में 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान नगर में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के नामित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बकरीद और रक्षाबंधन पर पूरी तरह मुस्तैद रहने की सख्त हिदायत दी गई है। ऐसा आज नगर निगम ने एक धर्मगुरुओं के साथ में एक बैठक की, सारे अधिकारी थे नगर निगम के, तो उन लोगों के बीच में हम लोगों ने एक बैठक की। इस बैठक में केवल यही उद्देश्य था कि भारत देश जो है वो पर्वों का देश है। इस देश में हर दिन कोई न कोई त्यौहार होता है, कोई कोई उत्सव होता है और हम सब लोग धूमधाम से मनाते थे। इस समय महामारी चल रही है कि तो महामारी के दौर में हम लोग त्यौहार भी मनाएं, अपने आप को आनंदित भी हों, तो ये कैसे हो सकता है संभव। इसी विषय पर विचार हुआ तो हम लोगों ने कहा है कि जो पर्व मनाए जाएं, हिंदू के हों, मुस्लिम को हों, सिख के हों या ईसाई के, क्योंकि इन महीने में ये सारे पर्व आते हैं और राष्ट्रीय पर्व भी आते हैं। जैसे 15 अगस्त आएगा और भी पर्व आएंगे। इन पर्वों में हम सब लोग मिलजुल करके पर्व मनाएं और त्यौहार है वो अपने घरों में बैठ करके ही पर्व मनाएं। खीरेश्वर मंदिर पर या अन्य हमारे शहर के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, इन पर लाखों की भीड़ होती थी, किंतु हम लोगों की प्रार्थना से समाज ने उन बातों को सुना और वो सारे लोग अपने घरों में ही उन्होंने पूजा उपासना की। चाहे वो नवरात्र का पर्व हो, चाहे श्रावण मास का पर्व हो, कोई भी व्यक्ति मंदिरों की तरफ नहीं गए, वो सब लोग घरों में ही उन्होंने पूजा उपासना की। ऐसे ही रक्षाबंधन पर और जन्माष्टमी पर भी लोग अपने अपने घरों में रह करके ही पूजा उपासनाएं करें, बस यही प्रार्थना है। कोविड-19 के बीच के जो त्यौहार आ रहे हैं, किस तरह की शुभकामनाएं होगी लोगों के लिए और किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवे। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और हम लोग सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे तो आपस में हम सब लोग मिलते जुलते रहेंगे और शासन प्रशासन के बताए हुए जो निर्देश हैं उनका सब पालन करते रहें, क्योंकि ये बीमारी किसी धर्म और जाति को देखकर नहीं लगती, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। जैसा आपने देखा, आज नगर निगम के अधिकारियों और धर्म गुरुओं के साथ हमने एक बैठक किया। आगामी त्योहारों का एक पूरा पखवाड़ा आ रहा है, तो उस पखवाड़े में नगर निगम ने और बकरीद के अवशेषों को उठाने की व्यवस्थाएं किया हैं, मोबाइल ट्रॉलीज लगाई हैं, फिक्स प्लेसेस पे ट्रॉलियाँ बिन्स लगाए हैं, वहाँ कलेक्ट करने की व्यवस्था है। वाटर सप्लाई की परमानेंट 24/7 हमने अरेंजमेंट किया हुआ है और साथ ही सैनिटाइजेशन और फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव के लिए भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। कुल मिलाकर के एक स्वस्थ वातावरण देने का प्रयास त्योहारों के दौर में हमने किया है।